दोस्तों बर्ड्स के लिए डीवॉर्मिंग एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस होता है। साल में एक बार कम से कम हमें डीवॉर्मिंग ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि डीवॉर्मिंग अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे आ सकते हैं। लेकिन डीवॉर्मिंग करने का एक बहुत ही एक तरीका होता है। आप जैसे जैसे आपका जब मन किया आपने डीवॉर्मिंग कर दिया ऐसे करके, तो वो नहीं हो सकता। उसका एक सही प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से किया तो आपके बर्ड्स ही मर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सही तरीका कौन सा है आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा और आपको करके भी दिखाऊंगा कि आपको डीवॉर्मिंग कैसे करना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हम ऐसे ही हमारे बर्ड्स के लिए हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल पर बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मेरा नाम है तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेरे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये डीवॉर्मिंग एक्चुअल में होता क्या है और डीवॉर्मिंग हमें क्यों करना चाहिए, ये प्रोसेस एक्चुअल में है क्या। देखिए डीवॉर्मिंग क्या है, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में कई तरह के वर्म्स होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर का जो पोषण तत्व है, जो न्यूट्रिशंस है, उनको खा कर ही वो जिंदा रहते हैं। इस तरह के जो परजीवियाँ होती है इनमें से कुछ है टेप वर्म, राउंड वर्म्स, ये जो सारे वर्म्स होते हैं ये हमारे शरीर में, इंसानों के शरीर में भी होता है, बर्ड्स के शरीर में भी मिलता है। आपके पास कोई भी बर्ड्स होता है, बजीज, लव बर्ड्स, कॉकटेल, फिंचेस, जावा, कोई भी बर्ड्स, आपके पास कोनूर भी अगर हो, कोई भी बर्ड्स हो, हर बर्ड्स के शरीर में ये मिलता है। लेकिन ये एक्चुअल में हमारे शरीर के लिए, हमारे बर्ड्स के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है, क्योंकि ये आपके शरीर को धीरे धीरे वीक कर देता है, बर्ड्स को वीक कर देता है। और आगे जाके कई बार हमने देखा है कि इन वर्म्स की वजह से बर्ड्स के एग्स जो है वो फर्टाइल नहीं होते। बर्ड्स एग्स कई बार एग्स ले भी नहीं करते, क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा वर्म्स होते हैं। तो डीवॉर्मिंग जो होता है वो इन वर्म्स को मारने का प्रोसेस होता है। डीवॉर्मिंग वर्म्स को मारने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम डीवॉर्मिंग कहते हैं, और इसे हम साल में करते हैं। इन जनरल सर्दी में ही किया जाता है। सर्दी में पूरे साल में एक बार या दो बार कर सकते हैं मैक्सिमम। तो और वो के इस सर्दी के मौसम में किया जाता है, क्योंकि डीवॉर्मिंग जो है ये एक बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है। डीवॉर्मिंग का जो मेडिसिन होते हैं वो एक्चुअल में एक तरह का पॉइजन है, एक तरह का जहर है, ठीक है। तो जहर जो है अगर आपने गलत तरीके से दे दिया तो जहर का काम होता है कि बॉडी के अंदर के जो वर्म्स है उनको मारना। लेकिन उसके बदले में अगर आपने गलत तरीके से किया या फिर हद से ज़्यादा मेडिसिन आपने दे दिया तो उसके बदले आपके बर्ड्स ही तुरंत मर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सही प्रोसेस से करना है। तो इसका सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये काम सिर्फ सर्दी में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो मेडिसिन है, जैसे कि मैंने कहा, एक तरह का जहर है और इसका पावर बहुत ज़्यादा होता है। और गर्मी के सीजन में क्या है, बर्ड्स वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी में एक स्ट्रेस के अंदर रहते हैं। उस वक्त आपने अगर ये मेडिसिन इस्तेमाल किया, डीवॉर्मिंग आपने कराई, तो उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है, उसकी वजह से कई बार बर्ड्स मर जाते हैं। तो सही तरीका होता है सर्दी में करना, और साल में एक बार या दो बार ही करना चाहिए, वो भी इस सर्दी के मौसम में। तो चलिए अब देखते हैं कि ये आपको कैसे करना चाहिए। बिल्कुल जो सही तरीका है वो मैं अब आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि आप ये जो डीवॉर्मिंग का प्रोसेस है ये आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले जो आपको लेना है वो है ये मेडिसिन। ये आप देख रहे हो, इस मेडिसिन का नाम है एल्बेंडाजोल का ओरल सस्पेंशन, इसका नाम है जेंटेल, ठीक है। ये जो जेंटेल मेडिसिन है ये आपको लेना होगा। ये 10 ml का पैक है, ये एल्बेंडाजोल का जो ये कॉम्पोजिशन है, तो ये मेडिसिन आपको लाना होगा। तो ये मेडिसिन जो 10 ml का जो पैक है ये सिंगल डोज यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंगल डोज पैक, मतलब ये एक बार आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप चाहे तो इसे दो बार भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो करना होता है, जो आइडियल जो होता है, आपको 2 लीटर पानी लेना है। 2 लीटर पानी में ये जो पूरा जो 10 ml का जो शीशी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो 10 ml का जो पैक है, ये पूरा पैक आपको डालना होता है कि 2 लीटर पानी में। तो यही इसका जो कॉम्पोजिशन है ये इसी तरह से इसी रेशियो में मिक्स होता है, क्योंकि ये जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, तो 2 लीटर पानी में ये जो पूरा 10 ml है ये मिक्स करना होता है।
तो ये जो मिक्सचर आपने बनाया, तो आपके पास कोई भी बर्ड्स हो, जो बर्ड्स जिस हिसाब से पानी पीते हैं, जो बर्ड्स जिस हिसाब से अपने दिन में पानी पीना शुरू करते हैं, वो उस हिसाब से पानी पी लेंगे और वो उस हिसाब से उसका जो मेडिसिन उसके अंदर जाना चाहिए वो उस हिसाब से चला जाएगा। तो आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपको कितने ड्रॉप्स की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ और दूसरी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर 2 लीटर पानी में ये पूरा मिला देंगे तो आपका कोई और टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन आपके पास उतने बर्ड्स है नहीं, ना मेरे पास उतने बर्ड्स है कि मुझे 2 लीटर पानी चाहिए होगा। तो आपको जो करना है कि उस हिसाब से रेशियो करके उसको कम कर लेना है। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिया है, तो यहाँ पर करीब 250 ml 250 ml पानी है। तो 250 ml पानी में मुझे चाहिए होगा, यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप लिया हुआ है, तो मुझे चाहिए होगा 1.25 ml मेडिसिन। ठीक है, मैं इतना स्ट्रिक्ट इसलिए हो रहा हूँ कि इस कॉम्पोजिशन को, ये जो इसका जो अमाउंट है ये लेकर इतना मैं स्ट्रिक्ट हूँ क्योंकि ये बहुत ही मतलब पावरफुल मेडिसिन है। मैं ये अगर ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे चाहिए 1.25 ml, तो यहाँ पर 2.5 ml का यहाँ पर ये है, तो मैं अभी यहाँ पर इसमें डालूँगा ये जो मेडिसिन है। तो बहुत ही कम लेना है मुझे, तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो करीब मैंने 1.25 ml के आसपास यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने जो मेडिसिन लिया है तो ये इनफ हो गया। तो मैं इस ढक्कन को पहले बंद कर देता हूँ और ये जो आप मेडिसिन मैंने लिया इसको आप मुझे यहाँ पर मिलाना है। अच्छे से आपने यहाँ पर दे दिया और इसको अच्छे से अब हमें मिलाना होगा। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके, आप देख सकते हो कि जो पानी का कलर है ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। तो यही इसका मतलब एक साइन है कि हाँ, ये अच्छी तरह से ये जो रेशियो है बिल्कुल ठीक ठाक हुआ है। और अब हमें जो ये मेडिसिन है ये तैयार हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये काम आपका हो गया, लेकिन और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात, ये जो मेडिसिन है इसको देने से पहले बर्ड्स के बॉडी को तैयार करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपको जो करना है, मान लीजिए आपने आज प्लान किया है कि आप डीवॉर्मिंग कराएंगे, तो डीवॉर्मिंग कराने से पहले आपको जो देना होगा 3 दिन पहले, 3 दिन आपको देना होगा ये वाला मेडिसिन। ठीक है, हिमालय का लीव 52 या फिर कोई भी एक लीवर टॉनिक आपने पहले 3 दिन आपने बर्ड्स को प्रोवाइड किया। उसके बाद जाकर आपने अगले दिन, जो चौथा दिन है, चौथे दिन में आपको ये जो मेडिसिन है, जो डीवॉर्मिंग का मेडिसिन है, जो जेंटेल, ये आपको प्रोवाइड करना होगा। तो मैंने भी पिछले 3 दिन तक ये मेडिसिन प्रोवाइड किया अच्छी तरह से। ये जो मेडिसिन 3 दिन तक मैंने प्रोवाइड किया है। आज चौथा दिन है, आज मैं ये जो मेडिसिन है जेंटल डीवॉर्मिंग का मेडिसिन आज मैंने प्रोवाइड किया, क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसको बॉडी का जो है, बर्ड्स के बॉडी, उसको तैयार करने के लिए ज़रूरी होता है ये लीवर टॉनिक। अब आपने ये मेडिसिन प्रोवाइड कर दिया आज, अगले 4 दिन आपको देना होगा जो मल्टीविटामिन मेडिसिन है वो। अगले 5 दिन आपको देना होता है ये मेडिसिन, ये जो विमेरल जो मेडिसिन है मल्टीविटामिन, ये आपको देना होगा अगले 5 दिनों तक। तो इससे क्या होता है कि जो बॉडी का जो खपत हुआ, उसके जो बॉडी में जो इतना बड़ा डोज का मेडिसिन पड़ा, तो उसको फिर से रेडी करने में ये मदद करता है। तो ये थोड़ा सा लगा हुआ है यहाँ पर, तो मैं थोड़ा डाल देता हूँ फिर से। हाँ, अब ठीक है। तो ये जो आपने, जो मैंने कोर्स बताया कि पहले 3 दिन आपने ये मेडिसिन दिया लीव 52, उसके बाद चौथे दिन पर आपने जो डीवॉर्मिंग का मेडिसिन है जेंटेल, वो आपने प्रोवाइड किया। फिर अगले 4 से 5 दिन कंटिन्यूसली आपको देना होगा विमेरल या फिर कोई भी एक मल्टीविटामिन। ये है असली कोर्स, ये है सही तरीका आपका डीवॉर्मिंग करने का। और जो अमाउंट मैंने कहा उसी अमाउंट में, उसी रेशियो में आपको देना होगा। 2 लीटर पानी में 10 ml का जो ये पूरा का पूरा जो कोर्स है ये पूरा देना होता है। आप चाहे तो ऐसे रेशियो करके भी कम करके दे सकते हो। तो अब मैं ये पानी जो है ये बर्ड्स को अभी प्रोवाइड करूँगा। तो अभी जो ये मेडिसिन है ये अभी हम प्रोवाइड करेंगे। और ये सारे बर्ड्स आ गए पानी पीने। तो आपको पता है कि जब आप मेडिसिन, आपको कोई मेडिसिन देना है तो पिछले दिन शाम के वक्त ही सारे पानी जो है वो बाहर निकाल के रखने चाहिए, और ताकि वो अगले दिन ऐसे आके सारे जो बर्ड्स है वो पानी पी सके। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि उनके बर्ड्स सुबह आके पानी नहीं पीते, तो पिछले दिन शाम के वक्त आप पानी बाहर निकाल के रखें तो वो ज़रूर पानी पीने आएंगे।
और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने रेशियो दिया है सबके लिए बिल्कुल सही है। जो बर्ड्स को जितना पानी पीना है वो पी लेंगे, उनके शरीर में जितना मेडिसिन जाना है वो सही मात्रा में चला जाएगा। और ये जो मेडिसिन है ये आपको अगले 1 से 2 घंटे तक रखना है, उसके बाद आपको ये पानी बाहर निकाल देना है। ये पानी सारा दिन नहीं रखना। तो ये पानी आप 2 घंटे के बाद बाहर निकाल के दोगे, उसके बाद आप बिल्कुल फ्रेश वाटर जो होता है फ्रेश वाटर प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, आज और कोई मेडिसिन नहीं है। अगले दिन से कल से लेकर अगले 4 दिन तक मुझे जो विमेरल जो है वो मुझे प्रोवाइड करना है। तो उससे इनका जो कोर्स है ये डिवॉर्मिंग का ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको देना है कि जो अभी जो समय चल रहा है, अभी मतलब सर्दियाँ शुरू हुई है, तो इस वक्त आप कर सकते हो। ये जो नवंबर का महीना चल रहा है यहाँ पर आप कर सकते हो, और फिर से आप कर सकते हो जब सर्दियाँ जाना शुरू हो जाएगा, मतलब फरवरी के मंथ में या फिर मार्च के महीने में आप फिर से एक बार डिवॉर्मिंग करा सकते हो। लेकिन गर्मी के वक्त बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि गर्मी के वक्त अगर आपने डिवॉर्मिंग कराएगा तो आपके बर्ड्स मर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो का मेन टॉपिक और डिवॉर्मिंग करने का सही तरीका। मुझे लगता है कि आपको आज से ही डिवॉर्मिंग का जो कोर्स है ये शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी हो सके ये कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है बर्ड्स के लिए। दोस्तों अगर आपको जानना है कि सर्दी के बाद कौन से मेडिसिन आपको बिल्कुल तैयार रखनी चाहिए, तो दोस्तों राइट वाला जो वीडियो है वो देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको जानना है कि बर्ड्स के लूज मोशन का ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हो, वो जानने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा।